मोतमद उमूमी कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चार मीनार MLA अरकान असम्बली आली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, मौज़म खान साहब, अरकान बलदिया सदर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुहिब्बान मजलिस, हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये जलसा नक़ीब मिल्लत अल्लाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर मजलिस, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की सदारत में हालात हाज़रा के उन्वान से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। जैसे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ रही है कि मजलिस मुख्तलिफ़ उन्वानात के ज़रिए अवाम के दरमियान में जो जलसे मुनक़्क़िद करती है, उसका मकसद ये होता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हालात हाज़रा पर और फिर आने वाले जो मसाइल हों या जिस किस्म के हालात हों, उसको अवाम के दरमियान में रखती है। आज का ये जलसा हालात हाज़रा के उन्वान से है और ज़ाहिर है कि जो हालात आज हमारे दरपेश हैं, उसमें सबसे अहम जो मसला है वो आज अक़लियतों की, पिछड़े तबक़ों की सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। अगर आज हम देखें कि 2014 में जो आम इंतख़ाबात हुए थे और इस इंतख़ाबात के बाद जो नताइज सामने आए थे और जिस एजेंडे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था, आज हम जो हालात देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जिस किस्म के हालात को पैदा कर वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो वादे किए गए थे उसको अब बाजू रखकर बिल्कुल उसके बरक्स ऑपोजिट जो काम किया जा रहा है, वो कभी गौरक्षक के नाम पे, तो कभी अयोध्या के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे। आप सोचिए, क्या ये मसाइल, क्या ये इश्यूज, क्या ये मुद्दे मुल्क के सामने होने चाहिए, या फिर मुल्क की तरक्की, नौजवानों को रोजगार, महंगाई को कम करने के बाद अगर आप आज देखेंगे तो ये तमाम चीजों से बहुत दूर होकर जो भारतीय जनता पार्टी फिरका परस्ती के ऊपर काम कर रही है, मैं समझता हूं कि हमको आज जरूरी है कि इन हालात को समझें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हैदराबाद पूरे हिंदुस्तान की नजर में इस वजह से भी है कि आपके हमारे कायद, हमारे सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाज बनकर आज हिंदुस्तान के अंदर गूंज रहे हैं। ये बात इनको इसलिए भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि आज कोई बोलने वाला इनको नहीं रहा। अगर आज कोई मरकजी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर जो तल्ख सवालात करते हैं, वो है नक़ीब मिल्लत अल्लाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आज आप देखिए कितने लोगों को ये पिछले 3 साल में नौकरियां मिली। हर साल लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में नौजवान पढ़ लिख कर काबिल बनकर आ रहा है, लेकिन बेरोजगारी की वजह से आज पूरा मुल्क परेशान है। इन हालात के अंदर जहां के नौजवानों को रोजगार देना चाहिए था, तो इस मुल्क की
मैं समझता हूं कि जो क़यादत है, अब जो प्राइम मिनिस्टर है, वो बिल्कुल एक बादशाह, एक शहंशाह की तरह फरमान निकालती है कि आधी रात से नोट बंद कर दी जाएगी। नोटबंदी की गई तो उसकी वजह यह दी गई कि उससे ब्लैक मनी का खात्मा होगा, करप्शन खत्म होगा और फिर टेररिज्म खत्म होगा, जाली नोट खत्म होगी। आज करीब 1 साल होने को आ रहा है। आप नताइज आपके सामने है, आरबीआई का पूरा डेटा आ चुका है और हमको ये मालूम पड़ा कि सारी का सारा जितना भी पैसा, जितना भी मईशत आपकी कैश इकोनॉमी थी, वो सारे का सारा पैसा बैंकों में वापस आ चुका है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर ब्लैक का पैसा कहां गया जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर से यह भी पूछना चाहिए कि भाई आपने तो कहा था कि टेररिज्म में कमी आएगी, बल्कि उल्टा टेररिज्म के वाकयात आज बढ़ गए हैं। और फिर हमको इस बात की भी बहुत बड़ी हैरत हुई कि जाली नोट खत्म करने की बात, बल्कि नई नोट निकलते ही उसको जाली नोट बनना शुरू हो गया। तो इस किस्म की जो चीजें हो रही है, जो एक मुल्क की पॉलिसी होती है, जो इदारों का रोल होता है, जो काम होता है, बगैर रिजर्व बैंक के मशवरे के एक इतना बड़ा कदम उठाया गया जिसकी वजह से आज जीडीपी जो है 2% गिर चुका है हिंदुस्तान का। अगर जीडीपी 2% मुल्क का गिरने का मतलब यह हुआ कि आज हम 15 से 20 साल मईशत में पीछे चले गए। आज कारोबार करने वाले परेशान हैं, आज मिडिल क्लास परेशान है, आज गरीब परेशान है। तो फिर हम दूसरी तरफ देखे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो रहा है। आज आप जीएसटी लगा दिए, जीएसटी से किसका फायदा हुआ? मैं आज ही पढ़ रहा था कि ये जो सड़कों पे कचरा चुनकर बेचने वाले होते हैं, वो प्लास्टिक अलग कर उनके वो बेचने पे भी 18% जीएसटी लगा दिया गया है। अजीब एक माहौल बना के आज मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज आम आदमी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए परेशान है, लेकिन मुल्क को क्या दिया जाता है? कभी गौरक्षक के नाम पे मुसलमानों पे हमला किया जाता है, कभी घर वापसी की बात की जाती है और कभी आपके शरीयत में मदाखलत की जाती है। आपके इन तमाम चीजों को अपनी आज जो मरकजी हुकूमत यह है कि इनका काम यह है कि इनकी नाकामियों को छुपाने के लिए इस किस्म के हालात को पैदा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इन हालात में आज सबसे बड़ी अगर कोई जरूरत है तो वो है मजलिस-ए-इत्तेहाद उल-मुस्लिमीन को मजबूत करने की और नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को और मजीद मजबूत करने की। आज एक ही आवाज है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बेबाक तरीके से नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर ये बात कहती है कि कहां है नौजवानों को नौकरियां, कहां है महंगाई को कम करने की बात, कहां है बाहर से पैसे को लाने की बात, कहां है 15 लाख एक के अकाउंट में डालने की बात। आज खुले तौर पे झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाकर हुकूमत की जा रही है। और फिर आज बीजेपी का सदर हैदराबाद का रुख करता है। आज इनके अज़ाइम है कि ये जो आवाज हैदराबाद से उठकर पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है, इस आवाज को कम करने की कोशिश की जा रही है। हमको आज पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म होने की जरूरत है, क्योंकि आज हैदराबाद के जो लोग नखीब मिल्लत को वोट डालते हैं वो हैदराबाद के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कमजोर मुसलमानों को, कमजोर तबकों के लिए वोट डालते हैं, जिसकी आवाज आज नखीब मिल्लत है। मैं आज इस जलसे से एक पैगाम देना चाहता हूं कि हमने फिरकों में, मसलकों में बंटकर अपनी जो मरकजियत है उसको खो दिया है। आज हमको मरकज सियासी पे जमा होने की जरूरत है। और फिर मजलिस-ए-इत्तेहाद उल-मुस्लिमीन आज पूरे हिंदुस्तान में जाकर काम कर रही है। आज नखीब मिल्लत मेडिकल एड के साथ डॉक्टर्स को बिहार रवाना किए। इससे पहले आसाम के अंदर दवाई आई
तो वहां पर नखीब मिल्लत ने वहां पर भी इमदाद भेजी। आज मुसलमानों को जहां जहां प्रॉब्लम होता है, जहां जहां मसाइल होते हैं, तो वहां वहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंचकर काम करती है। मैं आपसे आज यही कहूंगा कि हमने पिछले कई इलेक्शन में अपने वोटों की कीमत को घटा दिया है। आज हमको जरूरी है कि हम अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करें। जमहूरियत के अंदर अगर आज हमारे पास सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो हमारा वोट है। आज आप देखिए कि हमारी पोलिंग परसेंटेज जो होती है, आप देखेंगे तो 50%, 45% यहीं पर खत्म हो गई। मुझे आज भी वो दौर याद है कि सालार मिल्लत का जब इलेक्शन होता था तो यही पुराना शहर था जहां पर एक ईद का माहौल होता था। सुबह फजर की नमाज पढ़ के लोग निकल के वोट डालते थे और पूरा बाहर जहां पर आप देखेंगे कि बूथ भरे हुए होते थे, पोलिंग बूथों पे लोगों की कतारें होती थी। आज हमारे नौजवान इस बात से दूर हो गए हैं। मैं समझता हूं कि आज नौजवानों को सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो मजलिस से वाबस्ता हो। वाबस्तगी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कायदीन के पीछे फिरें, फोटोज लें कैमरे से और फिर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डाल लें। वही काम अगर आप पोलिंग के दिन निकलकर वोटिंग करेंगे तो हैदराबाद को किसी की मां नहीं जनी, चाहे वो अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, आजमा के देख ले कि डिपॉजिट भी यहां पर नहीं बचेगा। मैं कह रहा हूं यह हैदराबाद है, यहाँ की आवाम ने हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पीछे चट्टान की तरह ठहरे हैं। और फिर आज भी ये जरूरत है कि हम पहले से ज्यादा मजलिस से वाबस्ता हो जाएं और अपने वाबस्तगी को अपने वोट के जरिए नखीब मिल्लत की क़यादत को, उनकी ताकत को और मजबूत करें। और भी कायदीन को आपको सुनना है। मैं आप तमाम से इजाजत लेता हूँ। खुदा हाफिज़।